आज भी चिड़िया जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ था। ये गोरी कभी अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के दरवाजे के सामने ही फेंक गई है। मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। चिड़िया गोरी कभी के पास जाती है। गोरी बहन, आप मुझे ऐसे क्यों तंग करती हैं? आज फिर आप मेरे घर के सामने सारा कचरा फेंक दिया है। वो कचरा तुम्हारी तरफ से ही उड़कर मेरे घर के सामने आया था। मैंने तुम्हारा कचरा तुम्हारे घर पर कर दिया। मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करे। पड़ोसी एक दूसरे के साथी होते हैं दुख सुख के। वाह रे छोटी चिड़िया, तू मेरी क्या मदद कर सकती है? तू तो खुद ही एक कमजोर छोटी चिड़िया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चू चू करने। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, आप परेशान क्यों है? क्या गोरी आंटी से फिर लड़ाई हुई है? हाँ बेटा, ऐसा पड़ोसी तो भगवान किसी को भी ना दे। हर समय मुझे परेशान करती रहती है। मम्मा मम्मा, आज आप बहुत खुश हैं। क्या चिड़िया आंटी को मारा है आपने? नहीं नहीं, अभी तक तो मारा नहीं है, पर किसी दिन कुछ बहाना करके मारूंगी उसे। माँ, मैं भी कोको को मारूंगा। ऐसी बातों पर बहुत खुश होता है मेरा जग्गू। एक दिन गोरी कवि अपने बेटे जग्गू के साथ रात में सोई हुई थी कि जग्गू आधी रात को उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे दांत में बहुत जोरों के दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी था मीठा कम खाओ, पर तुम मेरी बात मानते ही कहाँ हो जग्गू। मम्मा, मुझे दवा ला दे। मेरे दांतों में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर जाऊंगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ बेटे, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। गोरी कवि घर से बाहर निकलती है। बारिश बहुत जोरों के हो रही थी। ऐसी बारिश में गोरी कवि तोती के घर जाती है। गोरी, आप इस मौसम में और भी इस समय हरियाली, मेरे बेटे के दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। दवा तुम मुझे अभी दे दो, वो बहुत परेशान है। माफ करना गोरी बहन, मेरे घर में दांत दर्द की दवा नहीं है और बारिश की वजह से तो मैं भर दिन आज घर से बाहर निकल ही ना सकी। हरियाली, कुछ करे, मेरा बेटा दर्द से तड़प रहा है। गोरी, कुछ दिन पहले चिड़िया अपने बेटे के लिए दांत दर्द का दवा मुझसे लेके गई थी। हो सकता है उसके पास दवा हो, लेकिन मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, मम्मा, दवा ले आई है आप? जग्गू बेटा, आज की रात किसी तरह गुजार लो, कल सुबह मैं तुम्हें दवा ला के दे दूंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं मर जाऊंगा। मम्मा, मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर गोरी से रहा नहीं जाता है और वो अपने घर से चिड़िया के घर की तरफ निकलती है। गोरी बहन, क्या हुआ? आप इस समय आप मुझसे लड़ाई तो करने नहीं आई हैं? नहीं चिड़िया, मेरे बेटे के दांतों में दर्द बहुत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा गोरी बहन, आप अंदर आ जाएं। चिड़िया गोरी को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, गोरी आंटी हमारे घर क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से, हमें सोना है। चुप कर जाओ बेटा, पड़ोसियों से ऐसे नहीं कहते। बोलने दो चिड़िया, कुक्कू तो ठीक ही कह रहा है। मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ आपकी। गोरी बहन,
ये ले दवा, दवा आप ले जाए, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी दवा के 2 कतरे अपने बेटे जग्गू के मुंह में डाल देती है। थोड़े ही देर के बाद जग्गू ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बन के आई हूँ। जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत तंग किया। गौरी बहन, इसीलिए तो कहते हैं पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। अब हम खुशी से मिलजुल कर रहेंगे। मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर कुक्कू और जग्गू खेलने चले जाते हैं। गौरी और चिड़िया भी अच्छे पड़ोसी बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे वो हमारे दुख सुख में काम आ सके। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।